तो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह फिर से आपके लिए सरसों का तेजी मंदी का रिपोर्ट लेके आ गया हूं। आज बात करेंगे कि बाजार में सरसों का भाव कैसा रहा, हलचल कैसा रहा। आज दोस्तों फिर से सरसों में एक बोल सकते हैं कि गिरावट ही आई, 200 से 300 का गिरावट देखने को मिला। शाम तक कुछ मंडी में और गिरावट देखने को मिली। मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। आप इस वीडियो के ऊपर दोस्तों बने रहिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा, ठीक है। किस मंडी में क्या भाव रही, कितनी भाव टूटी, भाव क्यों टूट रही है, भाव कब तक तेजी की ओर आएगी, इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। मैं हूं विवेक सिंह, आप देख रहे हैं आपका सरसों ट्रेडिंग रिपोर्ट। आज दोस्तों 200 से 300 का सरसों में गिरावट आई है। इसका कारण दोस्तों लगातार, जी हाँ दोस्तों, लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके कारण ही हमारे डोमेस्टिक बाजार में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों किसान साथियों, जुलाई महीने के पहले सोमवार को विदेशी बाजारों में पम तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली। पिछले कुछ दिनों का भाव देखें तो पाम तेल की कीमतों में अब तक का सबसे भारी गिरावट है। इस गिरावट का असर भारतीय बाजारों में भी दिखना स्वाभाविक है, लेकिन गनीमत है कि भारत में वैसा गिरावट नहीं देखने को मिल रहा है। सिर्फ 150-200 का गिरावट देखने को मिल रहा है। दोस्तों किसान साथियों, मलेशिया में पाम तेल की कीमतों में करीब 8 से 9% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि बाद में थोड़ा सा सुधार होकर मार्केट 8% के आसपास गिरावट के साथ बंद हुआ। इस गिरावट का असर घरेलू बाजार में सरसों तेलों की कीमतों पर देखा गया। जयपुर में कंडीशन की सरसों भाव घटकर 7,000 रुपये क्विंटल से 6,950 से 6,975 रुपये क्विंटल तक रह गई। बात दोस्तों शाम को कुछ और गिरावट है, मैं आपको भाव बताता हूं आपको। दिल्ली लॉरेंस रोड पर भी दोस्तों सरसों का भाव गिरकर 6,700 रुपये क्विंटल हो गया। सोनी प्लांटों पर भी दोस्तों 50 रुपया का कटौती देखा गया। अभी दोस्तों प्लांट वाले भी उतना ही सरसों को खरीद रहे हैं जितना सरसों उनको जरूरत है। अभी मंडी में भी दोस्तों आवक घट गई है। पिछले एक महीना में पाम तेल का भाव 30% तक गिरकर पिछले 9 महीने में पाम तेल के भाव में सबसे निचले स्तर तक आया। गिरावट के बड़े कारणों को देखें तो दोस्तों विश्व बाजार में मंदी की आकांक्षा, साथ ही इंडोनेशिया द्वारा पाम तेल की निर्यात कोटा बढ़ाने के प्रस्ताव से मलेशिया पाम तेल की कीमतों में इस तरह की गिरावट आने की बात कही जा रही है। दोस्तों जून महीने में तेल की खपत कम होने के कारण दोस्तों निर्यात से कमी आई है। मलेशिया में भी पाम तेल का स्टॉक बढ़ा दिया गया। इंडोनेशिया में भी लगातार दोस्तों बढ़ रही है, इसलिए सरकार ने पाम तेल के निर्यात कोटा बढ़ाने का प्रस्ताव वर्तमान में 30% से बढ़ाकर 35 से 40% तक करने की फैसला की है। कुछ दोस्तों भाव बताता हूं हमको क्या कुछ भाव रहा, ठीक है दोस्तों। अभी इंटरनेशनल मार्केट में दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो यूएस जो डॉलर होता है, जो हम यूट्यूब से कमाते हैं, उसका भाव भी दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके कारण दोस्तों सरसों का भाव जो है कम हो रहा है भारतीय घरेलू बाजार में। क्योंकि क्या होता है कि वहाँ का जो करेंसी है ना, उसका रेट ज़्यादा है और यहाँ का करेंसी का रेट बहुत ज़्यादा कम है, जिसके कारण भी बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है। शाम को जयपुर का भाव दोस्तों और घटा, 6,800 का व्यापार हुआ। दिल्ली में 6,600, बहुत ज़्यादा गिरावट। आदमपुर में 6,231, धौलपुर में 6200, केकड़ी में 6,000 रुपये क्विंटल से 6890, बीकानेर में 6,000 रुपये क्विंटल से 6200, चरखी में 6200 रुपये क्विंटल से 6400, हिसार में 6,300, नौहर में 6,200, निवाई में 6810, खिरली में 6521, गोलवाला में 6125, बरवाला में 6300, आगरा शमशाबाद में दोस्तों 7350, अलवर सोनी 7350, कोटा सोनी 7350, कोटा गोयल 6611, आगरा बीपी 7150, आगरा सारदा 7150, निवाई मंडी 6850, जबलपुर 4700 रुपये क्विंटल से 5450, जयपुर 6800, शाम को 100 का गिरावट देखने को मिला। गंगानगर में 6300, अलवर में 6550, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों भाव गिरावट के रूप से देखने को मिला। अब ये जो है सो है, क्या कीजिएगा। अब हमको इसी में व्यापार को भी आगे बढ़ाना है, इसी में खेती बाड़ी करना है, क्या कीजिएगा। किसान है दोस्तों, सबका दुख आपको ही झेलना है। धन्यवाद। मैं था विवेक सिंह।